Hello students, good morning. Today I am going to teach you lesson number 16, My Silly Sister. Now let's see. Mother, your baby is silly. She is so very childish. अब यहाँ पे ये उसका ब्रदर है, ये बॉय, वो कंप्लेन करता है अपनी मम्मा को कि ये बहुत ही जो मेरी बेबी है, ये मेरी सिस्टर है, वो बहुत ही क्या है, सिली है, बहुत ही चाइल्डिश है. सिली मतलब नादान होती है ना, जो मतलब छोटे रहते हैं, जो छोटी बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर होता है, तो कैसे होता है, बहुत ही सिली और चाइल्डिश रहते हैं, बचपना रहता है उनमें, वो समझते नहीं है किसी की चीज़ के बीच का डिफरेंस है, जो हम कह रहे हैं वो बात, इसलिए वो ऐसे अपनी मम्मा को बता रहा था. She doesn't know the difference between the lights in the streets and the bright stars. उसे वो कह रहा है कि उसे ये भी नहीं पता है, उसका भी डिफरेंस नहीं पता है कि जो स्ट्रीट पे, जो रोड पे लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, और ब्राइट स्टार्स होते हैं, उनके बीच का भी उसको डिफरेंस नहीं पता है. वो ऐसे अपनी मम्मा को बता रहा था. When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. वो क्या बोल रहा है कि जब हम पेबल्स से, पेबल्स मतलब क्या होता है, जो स्टोन्स आते हैं ना एक टाइप के, उन्हें हम स्टोन ही कहते हैं, जो हमें वाटर अंडर वाटर हमें वाटर में मिलते हैं, कहीं सैंड वगैरह होता है वहाँ पे वो मिलते हैं, उन्हें वो हम पेबल्स कहते हैं. तो उसे लगता है कि जब हम पेबल्स के साथ खेल रहे होते हैं तो उसे लगता है कि ये रियल फूड है, मतलब खाना है. तो इवन उसने तो कई बार ट्राई भी किया है अपने मुँह में डालने के लिए. When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. और फिर क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है, ये पिक्चर में बता रहे हैं यहाँ पे कि जब वो बुक कह रहा है कि जब मैं बुक ओपन करता हूँ और उसे कहता हूँ कि चलो अब ABCD उसकी सीखने के लिए, कि जब मैं बुक ओपन करता हूँ तो वो क्या करती है, वहाँ से पेजेस को टेयर कर देती है, मतलब फाड़ देती है अपने हैंड से, और मतलब हंसती जाती है और खेलती रहती है ऐसे. दिस इज़ योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स. मतलब वो उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और वो तो अपनी मस्ती में ही होती है. तो कहता है कि ये तरीका है उसका लेसन फिनिश करने का, अपना काम खत्म करने का. तो वो अपनी मम्मा को ही बस यही कंप्लेन ही करता रहता है. नेक्स्ट, व्हेन आई शेक माई हैंड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर और कॉल हर नॉटी, शी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन. फिर क्या बोल रहा है वो कि जब मैं उसको ऐसे मारता हूँ, वही डराता हूँ या फिर डांटता हूँ जब भी, तो वो क्या करती है, और कॉल हर नॉटी, जब मैं उसको नॉटी बुलाता हूँ कि क्यों मस्ती कर रही हो, बहुत ही शैतान हो तुम, ऐसे जब भी बोलता हूँ मैं उसे, तो वो हंसती रहती है. शी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, मतलब वो हमेशा हंसती रहती है और उसको लगता है कि ये सब मस्ती हो रही है, मजाक हो रहा है. नेक्स्ट, क्यों वो ऐसे करती है, क्योंकि वो तो उसे काफ़ी यहाँ पे हमें दिख रहा है पिक्चर में कि उसका ब्रदर बड़ा है उससे और वो सिस्टर उसकी छोटी है. तो फिर जब भी हम किसी छोटे बच्चे को कहते हैं तो वो तो इतना जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं, और उन्हें लगता है इट्स ओके, कोई बोल रहा है ठीक है, वो मस्ती मजाक में ही लेते हैं. एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली. शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर. और फिर क्या होता है, सबको पता है कि मतलब फादर साथ में नहीं है, दूर है कहीं, तो भी वो मस्ती मस्ती बुलाते हैं. हम नहीं कहते कि देखो वो आ गया है, वैसे ही तो वो कहता है कि मैं बुलाता हूँ कई बार कि फादर फादर है, तब भी वो मतलब खुश हो जाती है कि हाँ भाई पापा है. तो फिर वो देखने लगती है कि कहाँ है, और उसे लगता है कि फादर नियर है, जब भी उसको पता भी है कि फादर नहीं है हमारे साथ फिर भी. और कई बार ऐसे हमारे साथ भी होता है कि मतलब छोटे बच्चे तो फिर उनको तो ध्यान ही नहीं होता कि वो साथ में नहीं है, तो वो कहाँ से अभी आएंगे, तो उसे फिर भी वो देखने लगती है कि कहाँ है कहाँ है. Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. फिर वॉशरमैन होता है कि वो आता है, डोंकी लेके आता है. मतलब वो क्यों आता है डोंकी लेके, मतलब जो उनके डर्टी क्लोथ्स है वो कैरी करने. देखो वो कैरी कर रहा है ना, तो उस डोंकी आता है डर्टी क्लोथ्स कैरी करने के लिए. I warn her that I am the school master and that she better not make any noise. फिर मैं उसको कहता हूँ कि मैं स्कूल मास्टर हूँ और तुम्हें पता है तो तुम मतलब आवाज़ नहीं करोगी. Only then she keeps quiet. I insist that she could call me दादा. फिर वो तब भी जाके उसको वो डांटता है ना कि मैं स्कूल मास्टर हूँ, तुम्हें इसलिए चुपचाप बैठना है, तब वो जाके शांति से चुप करके बैठती है. और वो उसे इंसिस्ट करता है, उसे बोलता रहता है कि मतलब तुम मुझे दादा बुलाओ. Your baby wants to catch the moon. She is really funny. Mother, your baby is silly. She is so very childish. वो कहता है उसकी मम्मा को कि मम्मी मतलब तुम्हारी जो ये बेबी है उसे मून को पकड़ना है, कैच करना है मून को. भाई ये तो बहुत ही फनी चीज़ है, ये ऐसे कौन विश करता है कि उसे ये करना है. तो वो कहता है मम्मा योर बेबी इज़ वेरी सिली. वो बहुत ही नादान है, मतलब बेवकूफ़ टाइप ऐसे नहीं कह सकते हम, मतलब नादान है, वो समझती नहीं है कुछ भी जल्दी से.
क्यों नहीं समझती? क्योंकि वो बहुत ही छोटी है, हम बड़े हैं, हमें समझ में आ गया था सब कुछ, बट जब हम भी छोटे थे तब हम भी जल्दी से कुछ कैच नहीं कर पाते थे. ओके, नाउ वी मूव टू अवर एक्सरसाइज. रीडिंग इज फन. नाउ नंबर 1, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स. अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कोई एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं. बेबी पेबल के साथ क्या करती है? द बेबी ट्राइज टू पुट पेबल्स इनटू हर माउथ. वो क्या ट्राई करती है? पेबल्स को मुंह में डालने. नंबर 2, व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक. बेबी ने बुक के साथ क्या किया था? द बेबी टेयर्स द पेजेस ऑफ द बुक विथ हर हैंड्स. उसने पेजेस को फाड़ दिया था अपने हाथों से. नंबर 3, व्हेन डज द बेबी लाफ. वो जो बेबी हंसती रहती है हमेशा, तो क्यों हंसती रहती है? कब हंसती है? जब उसके ब्रदर उसे डांटते हैं और गुस्सा करते हैं तब भी वो हंसती रहती है. द बेबी लाव्स व्हेन हर ब्रदर स्कोल्ड हर और पुट हर हेड इनटू इन एंगर. नंबर 4, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज. वॉशरमैन डोंकी को क्यों लेके आता है? डोंकीज को. द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकीज टू कैरी द डर्टी क्लोथ्स. जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए वो डोंकी को लेके आता है. नाउ नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग. नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. अब यहाँ पे स्टोरी से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उधर ब्लैंक है, आपको वो फिलअप करना है. पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर आपको मेरे ना PDF जो मैं आपको सेंड करूँगी उसमें से देख के चेक करना है. नंबर 1, सिली. नंबर 2, पेबल्स. नंबर 3, स्ट्रीट्स. नंबर 4, स्कोल्ड, मतलब कभी डांटना, वही. लेसन्स, नॉटी, जो मस्ती करते हैं. एक्साइटमेंट, मतलब हमें कुछ भी कोई आ रहा है, कभी कुछ मिल रहा है हमें, हम तो कैसे खुश हो जाते, बहुत ही हैप्पी हो जाते, वो डोंकी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. अब यहाँ पे लिखा है फुलिश. अब सिमिलर वर्ड्स मतलब क्या होता है कि दोनों का मीनिंग हमें सेम ही लिखना है. फुलिश के लिए हम और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं वो आपको लिखना है. अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम अपोजिट लिखते हैं उसका, यहाँ पे आपको सिमिलर लिखना है. फुलिश तो सिली. स्टोन्स, पेबल्स, मैंने कहा था ना उसको कह सकते हैं हम पेबल्स. फिर मिशीवनेस मतलब मस्ती करना, तो उसे हम नॉटी भी कह सकते हैं, तो नॉटी. फैच और कैरी, उठा के आना, और उससे कोई हम कैरी भी कहते हैं, कैच. क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, डैश आर हैप्पी. कौन है ना खेत में खेल रहा है? फील्ड यानी उसमें खेत में, तो कौन खेल रहा है? चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी, वो लोग खुश है. डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, तो दे आर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं. द डैश हैज रैंग इट टाइम फॉर द लेसन्स. क्या रैंग हुई होगी? बेल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द बेल हैज रंग. क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स. नंबर 1, वन चाइल्ड मैनी डैश. एक चाइल्ड और मैनी, अगर एक है तो हम चाइल्ड कहेंगे, अगर मैनी बहुत ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? चिल्ड्रन. वन फॉक्स, अगर वन है तो फॉक्स, मैनी होंगे तो फॉक्सेस. प्लूरल फॉर्म लिखना है यहाँ पे. वन डक, मैनी डक्स. वन गूज, मैनी गीज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एड फुल टू मेक अ वर्ड. अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हैं आपको उसके साथ क्या FUL फुल ऐड करना है और फिर लिखना है. नंबर 1, द चिल्ड्रन आर प्ले लिखा है उधर, तो हम फुल ऐड करके क्या लिखेंगे? प्ले फुल. देन द फ्लावर्स आर डैश ब्यूटी, ब्यूटीफुल. नंबर C, द बुक्स आर डैश यूज, तो यूजफुल. द वेजिटेबल्स आर डैश प्लेंटी, तो प्लेंटीफुल. प्लेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा. प्लेंटी का मतलब होता है. देन क्वेश्चन नंबर 6, एड LY टू मेक अ वर्ड. अब यहाँ पे लव, रियल, स्लो, सॉफ्ट, इस सब में आपको ऐड करना है, LY ऐड करना है आपको और फिर लिखना है, जैसे लवली, रियली, स्लोली, सॉफ्टली. देन नेक्स्ट, add ISH to make a new word. You have to add ISH. That girl is always crying, she is dash. वो लड़की हमेशा रोती रहती है, वो क्या है? चाइल्ड. और ISH लगें तो क्या होगा? चाइल्डिश, मतलब बच्ची है. I slipped on a banana peel, I dash full, मतलब मैं स्लिप हो गया था बनाना के पील पे, मतलब छिलके पे, तो I feel foolish. My sister is dash baby, मेरी सिस्टर कैसी है? बेबिश, मतलब बहुत ही बचपना उसमें बहुत है वो. Let's write 5 sentences on how you help at home. I help mother, I help father, I also help my brother and I also help my sister with I do. यहाँ पे आप जिसको भी घर पे जो भी हेल्प करवाते हो होम पे, आपको वो सेंटेंसेस खुद से लिखना है. ओके,
I hope you understand this story. Thank you, students.